नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस ज्ञानलोक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेनेजुएला के ऊपर कि किस प्रकार अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को उठा करके अमेरिका ले गया। तो डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यह है हमारे द हिंदू का आर्टिकल। यहाँ पर देखिए, यूएस फोर्स कैप्चर मदुरो आफ्टर स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला। और ये है वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिसका इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यह है उसकी पत्नी। दोनों को अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने उठा करके अमेरिका लेकर के चला गया है। अगर आप बात करते हैं वेनेजुएला का, तो सबसे पहले आप इसको मैप पर देख लीजिए, इसके बाद में हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए, ये है अमेरिका और यहाँ पर आपको नीचे में दिखाई दे देगा वेनेजुएला। तो यहाँ से उसका फोर्स यहाँ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ आकर के यहाँ के जो राष्ट्रपति है उसको उठा करके फिर से अमेरिका लेके चला जाता है। तो चलिए, यहाँ पर जो समझने लायक बात है कि जिस प्रकार से मदुरो को उठा करके वेनेजुएला से अमेरिका ले जाया गया, ये किस प्रकार की तानाशाही अमेरिका कर रहा है। क्या आने वाले टाइम में आपको ऐसा और देखने के लिए मिलेगा, या फिर ये मदुरो के ऊपर जो किया गया है इसके पीछे क्या वजह है, सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हमें उसको ले जाया गया, जब उसको उठाया गया मदुरो को, तो मदुरो चिल्ला रहा था कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, लेकिन अमेरिका का जो डेल्टा फोर्स है वो हथकड़ी लगा करके उसे ट्रंप के सामने पेश कर दिया। तो क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका ने युद्ध घोषित कर दिया है वेनेजुएला के साथ? मदुरो को क्यों पकड़ा, और आगे जिस प्रकार से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया है, क्या रहने वाला है वेनेजुएला का भविष्य आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसी को समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको वेनेजुएला के बारे में समझना है तो सबसे पहले इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, 1914 ईस्वी में वेनेजुएला में पहला तेल का कारखाना खोला जाता है, तेल का कुआं, ठीक है। और 1929 में ये दुनिया का सबसे दुनिया का तीसरा तेल उत्पादन में सबसे बड़ा देश बनता है, तीसरा। तो अमेरिका का जो अभी रिसेंट अटैक है, इसके पीछे भी तेल का ही कहानी है, जो आगे हम आपको जरूर समझाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 1830 से लेकर के 1935 तक यहाँ पर क्या हुआ था। ये एक हिसाब से डामाडोल का स्थिति था, कोई भी सत्ता नहीं चल रहा था आसानी से। फिर 1948 से लेकर के 1958 तक तानाशाही चला, और 1958 से लेकर के 1998 तक यहाँ पर देखिए, ये है पंटो फिस्टा पैक्ट। ये एक पॉलिटिकल पार्टी था उसका, देखिए, डेमोक्रेटिक एक्शन और ये सोशल क्रिश्चियन पार्टी, इन दोनों पार्टी ने मिल करके बारी बारी से सत्ता चलाया। कब से? 1958 से लेकर के 1998 ईस्वी तक। लेकिन अब होता क्या है, इसी बीच में बार बार आप ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि कभी ऑयल का प्राइस बूम होता है, कभी भ्रष्टाचार होता है। 1989 में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आता है, जिसके कारण वेनेजुएला को IMF से लोन लेना पड़ता है। और इसके जो राजधानी है काराकास, यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मौतें होती है। बार बार देश में अस्थिरता फैला हुआ था। फिर 1992 में क्या होता है, ये ह्यूगो चावेज ये क्या करता है, कू करने का कोशिश करता है। एक हिसाब से कू का क्या, सत्ता हथियाने का कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। लेकिन फाइनली 1998 में चावेज क्या होता है, इलेक्शन में 56% वोट से चुने जाते हैं। और 1998 से लेकर के आपको मिलेगा कि 2012 तक यही राज करता है। 2012 में ये चावेज का मृत्यु हो जाता है, और तब जाके उसका सक्सेसर के रूप में आते हैं मदुरो जी। मदुरो जो अभी है, जिसे अमेरिका ने उठा ले गया है ना। अभी यहाँ पर देखिए, 2012 तक वो रहता है, लेकिन 2013 में कौन, मदुरो वो सत्ता में आते हैं। जैसे ही वो सत्ता में आता है तो क्या होता है, ऑयल का प्राइस दाम घट जाता है। उसके देश में क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है। लगभग बहुत ज़्यादा लोग भूखे मरने लगते हैं, इकोनॉमी बर्बाद हो जाता है। फिर भी इतना सब होते हुए भी 2018 में फिर से वहाँ पे इलेक्शन होता है, और यहाँ पर भी मदुरो फिर से जीत करके आ जाते हैं।
लेकिन इस इलेक्शन को विपक्षी पार्टी द्वारा फ्रॉड बोला जाता है और उसके जो विपक्षी नेता है जुआन गुआइडो ने खुद को क्या करता है, वो राष्ट्रपति घोषित करता है। जैसे वो एक तो देखिए यहाँ पर देखिए समझने लायक है 2018 के कहानी को कि एक एक तो आपको मदुरो राष्ट्रपति मिलेगा और दूसरा उसका जो अपोजिशन है ये जुआन गुआइडो, ये भी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करता है। तो अभी क्या होगा यहाँ पर देखिए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन किसको माना राष्ट्रपति, तो वे गुआइडो को राष्ट्रपति मानता है, लेकिन रूस और चीन मदुरो को सपोर्ट करता है। मदुरो को सपोर्ट करके बोलता है कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्ही को वेनेजुएला का ओरिजिनल राष्ट्रपति मानते हैं। ठीक है भाई, अभी कहानी आगे बढ़ता है। नाउ अभी जब कहानी आपको देखने में लगेगा, आगे आपको लगेगा कि ये जैसे मतलब एक फिल्मी एक्शन हो रहा है। सबसे पहले देखिए, ये जो अभी आप वेनेजुएला के ऊपर अटैक देख रहे हैं ये अचानक नहीं हुआ है, इसका मौसम बहुत पहले से बनाया जा रहा था। मतलब इसके लिए आप एकदम समझ लीजिए कि इसका बेस पहले से तैयार किया जा रहा था, जो अभी हम इसमें आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए, पहले आप यहाँ पर एक लाइन और समझ लीजिए कि रूस चीन ने जैसे ही मदुरो को सपोर्ट करता है तो मदुरो उससे रसिया से S-400 मांग लेता है, चीन से डिफेंस सिस्टम मांग लेता है कि दो भाई हमें तो अपना सुरक्षा करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लीजिए इसके बाद क्या होता है, सेंसर लग जाता है उसके देश के ऊपर। किसके ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर सेंसर लगता है। लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़ करके भाग जाते हैं। देखिए लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है वेनेजुएला का, उसमें से लगभग 70 लाख लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं। 2024 के चुनाव में क्या होता है, विपक्षी ये एडमंडो गोलाले जीता है, लेकिन मदुरो क्या करता है, रिजल्ट को छुपा देता है। क्या होता है, 2024 में फिर से चुनाव होता है और एडमंडो गोंजाले जीतता है, लेकिन मदुरो फिर से मतलब वो रिजल्ट को छुपा देता है और जिसके कारण फिर से उसके देश में दंगा होता है। ठीक है, और इन सब में ऑयल, ड्रग्स, जियोपॉलिटिक्स, इन सब का भी खेल इन्वॉल्व है। देखिए ये क्या होता है, जैसे 2024 के बाद 2025 आता है तो यहाँ पर क्या होता है, अमेरिका को धीरे धीरे अभी पता था कि उसको क्या करना। अभी वो क्या करता है, उन्होंने सबसे पहले तो क्या करता है, सेंसस, मतलब क्या एक हिसाब से सेंसस बढ़ा देते हैं वेनेजुएला के ऊपर। अब इसके पीछे अमेरिका ने सेंसन क्यों बढ़ाया इसके ऊपर, क्योंकि जैसे ही ये जो मादुरो था, इन्होंने अमेरिकन जितने भी कंपनियां तेल निकाल रही थी वेनेजुएला में सबको वापस कर दिया, मतलब सबको काम करने से बंद करा दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने अपना ये टैरिफ बांध दिया, मतलब एक हिसाब से उसको सेंसर लगा दिया कि तुम तेल इसको नहीं बेचोगे, इसको नहीं बेचोगे। जैसे नहीं, वैसे जैसे हम लोग भारत पर लगाता रहता है, अमेरिका कहता है कि हम सेंसर लगा देंगे, आप सेंसर लगा देंगे, तो कुछ इसी प्रकार से कि तुम बेच नहीं मतलब तुम नहीं बेच सकते हो। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा ना कि अमेरिका ही क्यों लगाता है, दूसरा देश क्यों नहीं लगाता है। तो देखो, आप जानते हो कि अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ आपको कि दुनिया में जो व्यापार होता है ना, जिस करेंसी में, उसे हम डॉलर कहते हैं, डॉलर। और पूरी दुनिया में जो मतलब ज़्यादातर व्यापार होता है वो होता है, मतलब ज़्यादातर मतलब क्या, ऐसे समझ लीजिए कि 80% लगभग 80 to 90% वो आपको डॉलर में देखने के लिए मिलेगा, डॉलर में होता है, अमेरिकी डॉलर में। तो इस हिसाब से अमेरिका का मोनोपोली है डॉलर के कारण, तो इसीलिए अमेरिका को सेंसन लगाने का मतलब एक हिसाब से ये रहता है कि हम सेंसन लगा देंगे। ठीक है, और जैसे ही देखिए ट्रंप 2025 में जीत करके आता है, जैसे ही ट्रंप 2025 में जीत करके आता है और शपथ लेता है, तो उन्होंने क्या, तो ट्रंप क्या करते हैं कि यूएसएस हेराल्ड है उसका, मतलब यूएसएस, जैसे ही ट्रंप सत्ता में आते हैं 2025 में, तो इन्होंने सबसे पहले यूएसएस हेराल्ड, उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे नवंबर 2025 में कैरेबियन भेज देता है, मतलब कैरेबियन सी में भेज देता है। आधिकारिक तौर पर वो ये कह के भेजता है कि वेनेजुएला हमारे देश में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का सप्लाई करता है, कोकीन का सप्लाई करता है, तो इसके रोकथाम के लिए हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हम अपना इधर भेज रहे हैं कैरेबियन सी में। दरअसल नाम तो इन्होंने दिया ड्रग रोकथाम, लेकिन तैयारी उसका कुछ और ही था, जो अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने उसका तैयारी था अल्टीमेटली मदुरो को सत्ता से हटाना और अपने पसंद का जो अमेरिका के हिसाब से काम करेंगे कठपुतली को वेनेजुएला के सीट पे बैठाना, काराकास में उसको बैठाना, यही अमेरिका का मेन मोटिव था। अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या अमेरिका मतलब ऐसा करता क्यों है, क्या उसको क्या मिल जाएगा वेनेजुएला से। तो देखिए एक जानकारी के लिए आप रख लीजिए याद कि
वेनेजुएला जो है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, दुनिया में चाहे जो भी देश आपके मन में मतलब नाम याद आता है, चाहे सऊदी अरेबिया हो या रसिया हो या अमेरिका हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो रिजर्व वेनेजुएला में ही है। तो अमेरिका का नज़र उसके सत्ता पे नहीं है, अमेरिका का नज़र दरअसल उस तेल के ऊपर है। क्योंकि पता है कि, क्योंकि ये मतलब सबको पता है कि जिसके पास एनर्जी है दुनिया उसी के हिसाब से चलेगी। तो अमेरिका दरअसल यही चाह रहा था, उससे भी कितने बार उसको समझाया भी कि भाई तुम मेरे हिसाब से करो, मेरे कंपनी को वहाँ पे रहने दो, मेरे हिसाब से मैं जो तुमको बताऊंगा वो करो। दरअसल वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन, जिसका नाम था ये मादुरो, उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसे अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो यह कुछ कहानी चल रहा था जो ने मैंने आपको बताया। और अभी एक बात और समझ लीजिए कि ये जो अटैक था ये संपन्न कैसे हुआ, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, दिन था 4 जनवरी 2026 का, जब अमेरिका डेल्टा फोर्स और CIA इन दोनों एक साथ ऑपरेशन करता है। ये दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था, डेल्टा फोर्स और CIA का। मदुरो मदुरो उस वक्त कहाँ था, काराकास, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहां पर अपने महल में अपने पत्नी के साथ था, जिसका नाम था सिलिया फ्लोर्स। रिपोर्ट कहती है कि मिडनाइट मतलब रात में लगभग क्या होता है, कुछ आंसू गैस दागे जाते हैं, फ्लैशबैक होता है, कोई हताहत नहीं होता है, और हेलीकॉप्टर से मदुरो और उसके वाइफ को निकाल करके सबसे पहले अमेरिकी बेस पर ट्रांसफर किया जाता है, और फिर वहां से प्राइवेट जेट में न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ना कि सर वेनेजुएला का भी तो राष्ट्रपति का तो आर्मी होगा ना, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। तो इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उसके जो इंटरनल जो भी आर्मी सब थे, जो भी उसके सुरक्षा में लगे हुए थे, सबको मैनेज किया गया था। मैनेज इन द सेंस दैट कि सबको इंटरनली मतलब ये बोल दिया गया था कि हम इसको उठाने वाले हैं, तुम सपोर्ट मत करना। मतलब अमेरिका एक हिसाब से उसको भी अपने में पहले से मिला लिया था, जिसके कारण उसके जो अंगरक्षक थे, वहाँ के जो आर्मी थे, उन्होंने ये मदुरो का सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने आसानी से उसको ले जाने दिया। नाउ दिन आता है 5 जनवरी का। अभी क्या होता है, 4 जनवरी को ले गया और 5 जनवरी को ही ये मदुरो को अमेरिका का जो मैनहट्टन कोर्ट है, मैनहट्टन कोर्ट में उसे खड़ा कर दिया जाता है हथकड़ी के साथ। अभी सोच के देखिए, किसी देश का मतलब प्रमुख, एक हिसाब से किसी देश का राष्ट्रपति, और उस देश के राष्ट्रपति को उठा करके कोई दूसरे देश वाले अपने देश ले जा करके अपने कोर्ट में खड़ा कर दे। मतलब समझिए कि ये किस प्रकार से एक मतलब किसी देश के आप मतलब किसी देश के आप संप्रभुता से आप खेल रहे हैं। मतलब जैसे कुछ है ही नहीं वेनेजुएला का, जिस प्रकार से वहां के राष्ट्रपति को ले जा करके किसी दूसरे देश के जो कोर्ट है उस कोर्ट में उसके में ले जा करके उसको खड़ा कर दिया गया। तो यहाँ से तो एक बात सबको क्लियर समझ में आता है ना कि दुनिया ऐसे ही चलती है जैसे पहले चला करता था राजा महाराजा के टाइम में हमारे देश में। जैसे पृथ्वीराज चौहान हुए, जैसे जैसे महाराणा प्रताप हुए, अकबर का शासन था, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी भी। जिसके पास पावर है वो दुनिया में किसी भी देश को कुछ किसी भी देश को कुछ कर देगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, इस सब के मामले में हम भारतीय बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि हमारे पास मिसाइल है, एटम बम है, जिससे एक प्रकार से डेटरेंस बना हुआ है। कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है, आक्रमण करने से पहले 20 बार सोच रहा है। देखिए, ये अमेरिका जनरली किसी का हुआ नहीं है। अमेरिका वही देश है कि जब हमारे देश में परमाणु परीक्षण हो रहा था तो ये अपना स्पाई विमान लगा के रखे थे कि हम इसको नहीं करने देंगे, और यही देश सबसे ज़्यादा सैंक्शन भी भारत के ऊपर लगाया, सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगाया कि भारत ने ये किया तो भारत को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो अमेरिका किसी का मतलब क्यों मतलब दुनिया में कोई भी देश ऐसा क्यों चाहेगा कि उसकी मतलब जो देश उसके अंडर है वो उससे बड़ा हो जाए, कोई देश नहीं चाहेगा ना। तो अमेरिका अभी भी वही नीति के साथ चल रहा है ना। अभी देख लीजिए, जब उसे इस कोर्ट में खड़ा किया जाता है तो मदुरो हथकड़ी में था, और वो जज से बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं अभी भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ, मुझे किडनैप किया गया है। और उसके ऊपर आरोप क्या लगाता है कि नार्को टेररिज्म, साजिश, कोकेन आयात और मशीन गन सप्लाई, ये 3 आरोप के साथ अमेरिका के कोर्ट में इसको खड़ा कर दिया गया। नाउ क्या होता है, कार्टेल से $100 मिलियन का उन्होंने रिश्वत लेने का भी इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। नाउ मदुरो की जो वकील है, मदुरो के वकील, उन्होंने क्या इम्यूनिटी मतलब क्लेम किया कि भाई नहीं भाई, ये तो भाई किसी देश का राष्ट्रपति है तो उसको इम्यूनिटी दो। तो अमेरिका कहता है कि भाई सत्ता से हटाए गए हुए डिक्टेटर को कोई नहीं मतलब कुछ नहीं मिलता, उसको हम इम्यूनिटी नहीं दे सकते। समझ रहे हैं किस प्रकार से दुनिया चल रही है।
ना अभी आपके बारे में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने तो सब बता दिया, पर क्या दुनिया इस पे चुप क्यों है? मतलब दुनिया आखिर मतलब किसी को नजर नहीं आ रहा है क्या कि ऐसा हो रहा है, कल किसी और देश के साथ हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे कल ऐसा ईरान के साथ हो जाए, कल पाकिस्तान के साथ हो जाए, बांग्लादेश के साथ हो जाए। तो देखिए, दुनिया मतलब रूस चीन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई ये अवैध है, अपहरण का निंदा किया, सैंक्शन की धमकी दिया। साथ ही ब्राजील और कोलंबिया है जो कि नॉर्थ अमेरिका सॉरी साउथ अमेरिका का ही कॉन्टिनेंट का ही देश है, ये न्यूट्रल है, कुछ नहीं बोले। और आपको हमेशा से पता होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ब्रिटेन, ये क्या होता है, ये अमेरिकी समर्थक देश होते हैं कि जो अमेरिका किया, भाई बाबा अमेरिका तुमने बहुत किया, उसी पर ये लोग ताली बजाएंगे, खुश हो जाएंगे। अभी ब्रिटेन कहा गया जो बार बार ह्यूमन राइट का मुद्दा लेके आते कि नहीं नहीं भाई तुमने गलत किया, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कहाँ गया ब्रिटेन? अभी सब पूरा यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ब्रिटेन भी मतलब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो यही है, जिसके पास लाठी होता है भैंस वही ले जाता है, नॉर्मल भाषा में मैंने आपको बताया। नाउ अभी आपके मन में और एक क्वेश्चन आया होगा जो कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट कमीशन क्या बोल रहा है। याद होगा आपको कि बांग्लादेश का जो उस्मान हाडी मरा था, तो यहां पर भी ये ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला था नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुमने गलत किया, नहीं नहीं उसका पूरा जांच होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो मैटर है यहां पर देखो वो क्या बोलता है कि यूएसए जस्टिफाइड इट्स इंटरवेंशन इन वेनेजुला, citing the Venezuela government's recorded human right violation, but accountability of human right violation cannot be achieved through the unilateral military intervention and violate international law। इन्होंने बोल रहा है कि भाई तुमने इंटरनेशनल लॉ का भाई तुम वायलेशन कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मतलब यूएन बोल रहा है, मतलब यूएन भी सटा, मतलब यूएन भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो इस प्रकार से दुनिया अभी चल रहा है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि आगे इसका भविष्य क्या होने वाला है? मदुरो को जिस प्रकार से अभी उठा करके ले गया, क्या मादुरो मतलब छूट करके वापस आएगा क्या? तो देखो, ये तो पक्का 100% कंफर्म है कि मादुरो को 2026 में ट्रायल पूरा होते हुए तो लगभग उम्र कैद उसको मिल जाएगा। वेनेजुएला में नया चुनाव होगा, और क्या होगा इसके बाद, मतलब जो भी है अमेरिका के हिसाब से कोई भी उसका पपेट आएगा। और जियोपॉलिटिक्स जो है अभी कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। इससे तो एक बात क्लियर हो गया है कि रूस का प्रभाव अभी कम हो गया है। नहीं तो रूस चाइना साथ आते बोलता कि नहीं ये वो भी तो कुछ बोलते हैं ना, बट सब साइलेंट है। मतलब क्या, अभी दुनिया में रूस का प्रभाव सच में कम हो गया है। अभी पहले वाला टाइम नहीं है जब दुनिया दो पार्ट में थी, एक अमेरिका के साथ है और एक रशिया के साथ। नहीं, अभी एक ही बॉस बचा है, वो है अमेरिका। रूस का प्रभाव अभी कम हो गया है। आपको क्या लगता है कि सच में रूस का प्रभाव कम हुआ है या अभी भी दुनिया दो साइड है, रूस और अमेरिका? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे कुछ अपडेट आता है इसके ऊपर अपडेट मैं लाता ही रहूंगा। तब तक के लिए आप कर लीजिए जीएस गैलो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।